और सब राजपाट सुग्रीव तुम्हें हम कल संध्या तक तुम्हें दिलाएंगे। सुग्रीव भी भौचक्का रह गया। कल संध्या तक ही कि हाँ कल को सुग्रीव आपको राज्य वापस दिला देंगे और बाली को दुनिया से मिटा देंगे। ये सुनकर के पहले तो सुग्रीव को विश्वास ही नहीं हुआ। फिर कहने लगा महाराज एक बात बताओ, इस सामने 7 वृक्ष खड़े हुए हैं, 7 वृक्ष हैं, यदि एक बाण से कोई इनको ढा देगा तो वो बाली को मार सकता है, नहीं तो नहीं। भगवान ने एक ही बाण से ढा दिए 7 के 7 ताड़ के जो वृक्ष थे। तब सुग्रीव समझ गया हाँ, और फिर उसके बाद वो पहुंच गया कहां, जाकर के बाली को ललकार दिया और बाली आया, लेकिन तारा ने उसे बहुत समझाया, लेकिन बाली नहीं माना और आके लड़ने लगा। लेकिन राम जी देख ले, दोनों एक जैसे थे, बाण नहीं चला पाए। सुग्रीव तकड़ा था, मजबूत था, और सुग्रीव को वरदान मिला था, जो भी उससे लड़ता था सामने वाले का आधा पर उसके शरीर में आ जाता था। पीट पाट करके सुग्रीव का उसने फिर कचूमर बना दे, पीट दिया, और सुग्रीव बेचारा पड़ा रहा। और बाली उसको पीट पाट करके अपने नगर चला गया। राम जी गए, फिर कह रहे खड़े हो, देखा है? तो सुग्रीव कहने लगा महाराज तुमने तो मेरे को पिटवा दिया, तुम क्या करते रहे, मेरे को कह रहे थे ये कर दूंगा वो कर दूंगा, आपने कुछ भी नहीं किया, और उसने मेरे जो सारे शरीर तोड़ गिरा। आज्ञा पर राम तुम्हारी मेरे बाजू लड़ते ही रहे, और तुम खड़े खड़े तकते ही रहे, और मुझ पर मुक्के बढ़ते ही रहे। राम जी कहने लगे मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा दोनों का जोश निकलने दो, ये दोनों भाई भाई हैं, यदि मिल जाए तो मिलने दो। इतने पर भी मैं बार बार धनवा पर बाण चलाता था, तुम दोनों एक रूप के हो, इससे ही धोखा खाता था। अब तुम दोनों एक जैसे थे, बाण चला रहा था मैं धोखे से तुमको ही नहीं लग जाए, इसलिए मैं बाण चला नहीं पाया। अब की बार आप ये माला पहन के जाओ ताकि पहचान रहे, और बाली को मैं मार दूंगा। बस अब दोबारा दूसरी बार फिर सुग्रीव जाके लड़ा। छुपे खड़े थे वृक्ष के पीछे ऋषि रघुवीर, और देख दुष्टता बाली की, टक्कर मारा, तीर एक बार मार दिया। मरते मरते वो बोल उठा ये किसका तीर करारा है, उप दगा दगा, धोखा धोखा, और छल से मुझे संघारा है। सुनते ही ऐसा वाक्य रघुनंदन तत्क्षण प्रकट हुए, मुख से ये कहते हे वचन उस आहत जन के निकट हुए। क्षत्रिय का धनवा उठता है निस्सार काम के लिए नहीं, और खलदल जब तक संहार न हो विश्राम राम के लिए नहीं। बाली कहने लगा अरे हो करके सुगंध संरक्षक तुमने ही मुझे उबारा है, इन वृक्षों के पीछे छुपकर क्या तुमने मुझको मारा है? सचमुच है मेरा बड़ा भाग्य, घर बैठे जगवंदन आए, भाई के कारण मैंने भी समदर्शी के दर्शन पाए। लेकिन बैरी को छल से मत करना, हे रघुवीर कहा का कर्म नहीं, छुप कर जो मेरा प्राण लिया रघुवंशियों का धर्म नहीं है। बैरी को छल से मत करना, है सूरवीर का कर्म नहीं, अब छुप कर जो मेरा तुमने प्राण लिया ये रघुवंशियों का धर्म नहीं। छुप के क्यों मारा मेरे को? भगवान कहने लगे अब तूने वर ऐसा पाया था, प्रत्यक्ष में मारा जाएगा, जो तुझसे लड़ने आएगा उसका बल आधा तेरे शरीर में आएगा। वरदान किसी का नष्ट करें ऐसा न स्वभाव हमारा है, बस इसी विचारों से हमने ये बाण आड़ से मारा है। सुग्रीव बोला हम दोनों भाई भाई हैं, और हम दोनों थे, समदर्शी की नजरों में तो दोनों एक जैसे होने चाहिए थे, तो आपने क्यों मारा मुझे? राम कहने लगे कन्या भगनी सुत की पत्नी, क्योंकि सुग्रीव की पत्नी को बाली ने छीन लिया, अपनी पत्नी बना लिया था तारा को।
इसलिए राम जी कह रहे क्या, कन्या किसकी बेटी को, भगनी बहन को, सुत की पत्नी बेटे की पत्नी और छोटे भाई की नारी, जो इन्हें कुदृष्टि देखता है वह वध करने योग्य दुराचारी। इनको जो भी कुदृष्टि से देखे, किस किस को, कन्या को, भगनी को, सुत की पत्नी को और छोटे भाई की नारी को, जो इन्हें बुरी दृष्टि से देखे उसको फौरन मार दो। सुग्रीव ने उसकी भार्या को तूने अपने घर में डाला है, इस कारण मेरा बाण चला और तुझे समाप्त कर डाला है। पावक को साक्षी देकर हम बन चुके मित्र क्या सुना नहीं, और दुख के मित्र मित्र है हरते हैं, ये वाक्य नीति का सुना नहीं। हमने अग्नि को साक्षी करके, अग्नि साक्षी करके हमने दोस्ती करी है, समझे। और मित्र की दुख मित्र हरता है, आपको क्या ये पता नहीं है। जो मेरी बिछड़ी सीता को मुझसे प्रण करे मिलाने का, क्या मैं कुछ भी नहीं करूं उसकी तकलीफ मिटाने का। मंद मंद मुकुर मुस्कुरा कर कहे बाली ने, बहन अरे धोखा खाया आपने, सुनिए करुणा है, ये तुम्हें क्या मिलाएगा है? सुग्रीव मित्र का जो प्रभु ने मिलते ही कष्ट हटाया है, उसके कारण पृथ्वी से वानर पति बाली मिटाया है। अब खुद देखोगे सीता से कब तक सुग्रीव मिलाता है। ये ध्यान रहे, प्रभुता पाकर सज्जन दुर्जन हो जाता है। हाँ प्रभु यदि आप मुझसे मिलते तो मैं अवश्य दिखला देता, पावक को साक्षी बाद में करता, पहले तुम्हें सीता से मिला देता। मैं उसको खूब जानता हूं जो उन्हें चुराकर भागा है। मैंने उस अनाड़ी रावण को 6 मास काक में रखा है? बाली कहने लगा आप धोखा खा गए, यदि आप मेरे से मिले होते ना तो पावक साक्षी, अग्नि साक्षी, मित्रता बाद में होती, पहले मैं आपको सीता से मिला देता। और उसको मैं चित्र से जानता हूं, रावण को 6 महीने तक मैंने उसको काक में बगल में दबा के रखा है? वो इतना बड़ा योद्धा, लेकिन मैंने उसको अपने बगल में दबा के रखा है। अच्छा जो बीती बीत गई, अब बकने से क्या होता है। अब जो सुगंध है वह जाग गया, बाली सदा को सोता है। अब आप जो है, मेरा पुत्र है अंगद, आप इसको संभालो, मैं आपके हवाले करता हूं। और अब तक न जानते थे हम ये तो ऐसा है तो इतना है, अब बातें कुछ हो जाने पर समझे तू कितना कैसा है। जो कुछ इच्छा हो मान, बाली बतला हम तुमको क्या वर दे, यदि मरना नहीं चाहता तो क्या तुम्हें जिंदा कर दे। वह बोला क्या इसलिए जिंदा करते हैं आप, मेरे द्वारा सिया से होती शीघ्र मिलाप। रघुवर बोले ये नहीं स्वार्थ, नहीं कुछ तात, सरल भाव से कह रहा मैं इतनी सी बात। बोला हर समझदार इस दुनिया में हर चंद ध्यान में लाता है, लेकिन मरने के ठीक समय मुख से नहीं कुछ कह पाता है। हे राम सामने आप मेरे, इतना मैं बड़ भागी हूं मैं, अब महाराज क्या कहते हो, जी कर कुछ और क्या करूंगा मैं। जन्म जन्म मुनि ये करते हैं, पूरा जन्म तपस्या करते हैं, लेकिन अंत समय में आप राम का नाम मुख से नहीं आता। और मेरे तो अंत समय में आप सामने हो, इससे बड़ा और मेरे को क्या चाहिए। बस अपनी भक्ति दीजिए और प्रभु मैं अब आपके धाम को जा रहा। भगवान ने कहा एम बस जाइए और आवाम से दे। इसके बाद बरसात ऋतु आ गई। सुग्रीव का जाकर के लक्ष्मण जी ने पंपापुर में जाके उनका राज तिलक कर दिया, और 4 महीने बरसात के हैं ऐसा विचार करके और भगवान वहीं पे वन में ही पहाड़ के ऊपर रहने लगे, क्योंकि वो तो किसी नगर में जा नहीं सकते थे। और सुग्रीव अपने राजपाट का आनंद लेने लगा। इसके आगे की जो कथा है वो आप कल सुनेंगे। श्री रामचंद्र कृपा